नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऑडिट मैनेजर का क्या काम होता है या एक ऑडिट मैनेजर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से काम एक ऑडिट मैनेजर करता है या एक ऑडिट मैनेजर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दोस्तों, एक ऑडिट मैनेजर इंटरनल ऑडिट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है फिनांस। एक ऑडिट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो ऑडिट है उसको ऑर्गेनाइज करता है या मैनेज करता है। एक ऑडिट मैनेजर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने की कुछ नियम होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन होने के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं या एसओपीज़ होती है। ठीक है, तो इन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को, ऑडिट रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को डेवलप करने का काम एक ऑडिट मैनेजर का होता है और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी एक ऑडिट मैनेजर की होती है। ऑडिट मैनेजर इंडिपेंडेंट ऑडिट को सुपरवाइज और कंडक्ट करता है। एक अकेला ऑडिट मैनेजर जो होता है वो ऑडिट को सुपरवाइज भी करता है और कंडक्ट भी करता है कि कैसे ऑडिट की जाएगी, किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा, किन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर और एसओपी को फॉलो किया जाना है या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना है। इसका ध्यान रखने का जो काम होता है वो एक ऑडिट मैनेजर का होता है। ऑडिट मैनेजर डिपार्टमेंट के लिए एनालिसिस को प्रिपेयर करता है। एक ऑडिट मैनेजर का क्या काम होता है? विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए ऑडिट रिलेटेड एनालिसिस को प्रिपेयर करने का काम एक ऑडिट मैनेजर का होता है। ऑडिट मैनेजर इन्वेस्टिगेशंस, इरेगुलरिटीज़ और एरर्स को कंडक्ट करता है। एक ऑडिट मैनेजर का काम क्या होता है? इरेगुलरिटीज़, इन्वेस्टिगेशंस और एरर्स। अगर कोई एरर्स है या इरेगुलरिटीज़ है, इनको इन्वेस्टिगेट करने का काम एक ऑडिट मैनेजर का होता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है ऑडिट करके कि कोई एरर्स तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई भूल तो नहीं है या कहीं कुछ इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन करने का काम एक ऑडिट मैनेजर का होता है। ऑडिट मैनेजर करेक्टिव मेजर्स पर रिकमेंडेशन ड्राफ्ट करता है। एक ऑडिट मैनेजर का काम होता है कि किस प्रकार ऑडिट की जानी चाहिए, इस पर रिकमेंडेशन देने का काम एक ऑडिट मैनेजर का होता है। ऑडिट मैनेजर जूनियर ऑडिटर्स को मैनेज करता है। जैसे कि अगर हम फिनांस डिपार्टमेंट की बात करें या ऑडिट मैनेजर की बात करें तो ऑडिट मैनेजर एक महत्वपूर्ण मेंबर होता है जिसके अंडर में कई जूनियर ऑडिटर्स होते हैं। इन ऑडिटर्स को मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, ट्रेन करना, कोच करना एक ऑडिट मैनेजर का काम होता है। ऑडिट मैनेजर, एक अच्छे ऑडिट मैनेजर में एनालिटिकल्स, कम्युनिकेशंस स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। यदि हम बात करें एक अच्छे ऑडिट मैनेजर के, तो एक ऑडिट मैनेजर में किन किन गुणों का या स्किल्स का होना ज़रूरी है। पहली बात तो एक ऑडिट मैनेजर में लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। यदि आप एक ऑडिट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री अकाउंटिंग या फिनांस में होना चाहिए, क्योंकि ये एक फिनांस रिलेटेड जॉब है या ऑडिट रिलेटेड जॉब है, तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री अकाउंटिंग या फिनांस में होना चाहिए। मैनेजर को ऑडिटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप एक ऑडिट मैनेजर बनना चाहते हैं या आप जूनियर ऑडिट मैनेजर से सीनियर ऑडिट मैनेजर बनना चाहते हैं
तो आपके पास या तो ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपको ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि ऑडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑडिट किया जाना चाहिए। ऑडिट मैनेजर के पास रेगुलेशंस और गाइडलाइंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में यदि कोई ऑडिट मैनेजर ऑडिट करता है तो ऑडिट जो होना है, ये की जानी है, वो कई बातों को ध्यान में रख के की जानी चाहिए। जैसे कि ऑडिट जो की जा रही है वो रेगुलेशंस को ध्यान में रख के की जा रही है, या जो पॉलिसीज़ बनी हुई है या जो गाइडलाइंस बनी हुई है उन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।